तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 6 के बारे में। अपनी मृत्यु के बाद यूजी की लाश के अंदर उसका दिमाग अभी भी सुकुना के इनेट डोमेन के अंदर फंसा हुआ है। अपनी खुशी में सुकुना स्केलेटन के एक पहाड़ के ऊपर बैठ जाता है। यूजी के दिमाग में यूजी और सुकुना दोनों आमने सामने आते हैं। सुकुना यूजी की ओर देख रहा है और उससे कह रहा है कि बिना मेरी परमिशन के मेरे अंदर झांकना गलत बात है, जिस पर यूजी उसको कहता है ठीक है तो यहाँ नीचे आओ, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुकुना उसको कहता है कि अरे यार तुम इतना गुस्से में क्यों हो, मैंने तुम्हारा हाथ ठीक किया तो कम से कम शुक्रिया तो करो। जिस पर यूजी कहता है कि मैं मर चुका हूँ तो मैं गुस्सा ना हूँ तो और क्या हूँ, इसके बाद भी तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। फिर वह अपने चारों ओर देखता है तो कहता है क्या मैं यहाँ नरक में आ गया हूँ, यकीन नहीं हो रहा है कि मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ फंसा हुआ हूँ। इतना कहकर यूजी एक खोपड़ी उठाता है और सुकुना पर हमला कर देता है। तो सुकुना को एहसास होता है कि वह उस पर हमला नहीं कर रहा है। तो यूजी कहता है देखा कैसा लगा मेरा मजाक, मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। जिस पर सुकुना उसको लात मार के नीचे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर वह उसको बताता है कि यह कोई नरक नहीं है, यह मेरी शक्ति का छलावा है, यह मेरे मन में बुना हुआ एक जाल है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों मरे नहीं हैं। अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हम दोनों को जिंदा कर दूंगा। तो यूजी कहता है क्या यह वही है जिसके बारे में फुशिगुरु बात कर रहा था, घमंडी कमीने बड़े हीरो बन रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि तुम मरना नहीं चाहते हो। सुकुना उसके दिल को ठीक करने के लिए यूजी के साथ एक सौदा करता है और उसके सामने 2 शर्तें रखता है और कहता है कि पहली शर्त है कि जब मैं चाहूँ 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी तुम्हें मुझे सौंपनी होगी, और दूसरी शर्त ये है कि तुम ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाओगे। उसकी बात सुनकर यूजी उसकी शर्तें मानने से साफ मना कर देता है और कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम एक शैतान हो और मैं अपनी बॉडी तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन सुकुना उससे वादा करता है कि उस 1 मिनट में वह ना तो किसी को पीटेगा और ना ही किसी को मारेगा। यूजी को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, जिस पर सुकुना उसको बताता है कि तुम इस पर भरोसा करो चाहे ना करो, लेकिन यह एक श्रापित सौदा है, अगर मैंने वादा नहीं निभाया तो मैं नहीं बचूंगा। काबिलियत से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करोगे तो नुकसान होता है और तुम तो यह बात अच्छी तरह देख चुके हो। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बातें मानते रहे। और जुजुत्सु में यह बात जरूर होती है कि सौदे में एक दूसरे का फायदा हो। फिर यूजी सुकुना को कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, अब हटो मेरे ऊपर से। तो सुकुना उसके ऊपर से हट जाता है। फिर यूजी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, पर मैं वापस जिंदा जरूर होकर रहूंगा। इतना कहकर वह सुकुना को धोखा दे देता है और उसके गाल पर बड़ी ही इज्जत से एक शराफत का तोहफा दे देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं, मुझे फिर से जिंदा करो, मेरी मौत की वजह सिर्फ तुम ही हो। जिस पर सुकुना उसको कहता है कि अच्छा चलो आपस में लड़ते हैं, अगर तुम हार गए तो तुम मेरी सारी शर्तें मानोगे और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। यह सुनते ही यूजी फटाक से मानने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें 1 मिनट में धो दूंगा। उसने ऐसा बोला ही था कि सुकुना ने उसकी खोपड़ी को बीच से काट दिया। यूजी की मौत से अभी भी दुखी गोजो ने इजिची पर अपना गुस्सा जाहिर किया। गोजो मानता है कि उसका रवैया खराब है और टीचर बनना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैंने जुजुत्सु टेक में पढ़ाने का फैसला किया। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा एक सपना है। इस जुजुत्सु कम्युनिटी में मछली ही नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है और मैं इस तालाब को साफ करना चाहता हूँ। सभी ऊंची रैंक वालों को
खत्म करना आसान होता है, लेकिन उनकी जगह दूसरे लोग आते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता। अगर इसके बाद भी मैं कुछ करता तो इससे कोई फायदा नहीं होता। और यही वजह है कि मैंने टीचर बनने का फैसला किया, ताकि मैं कल के लिए ताकतवर और काबिल लीडर बना सकूं। और इसीलिए कभी कभी मैं अपने मिशन अपने स्टूडेंट को दे देता हूं, ताकि वह लड़ना सीख सकें। मेरे सारे स्टूडेंट, खासकर थर्ड ईयर का हकारी और सेकेंड ईयर का ओकोत्सु, वह एक दिन मेरे जैसा बन सकते हैं। और यूजी भी उनके जैसा ही था। शोको उनको कहती है कि मैं काम शुरू करने वाली हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं पर बैठे रहोगे? उसने ऐसा बोला ही था कि यूजी उठकर बैठ जाता है और कहता है, अरे यार, मैं तो पूरा नंगा हूँ। गोजो अपने स्टूडेंट को देखकर खुश होता है और उसको कहता है कि यूजी, तुम्हें वापस देखकर खुशी हुई, वेलकम बैक। गोजो शोको से रिपोर्ट्स में यूजी को मरा हुआ छोड़ने के लिए कहता है, ताकि कोई भी फिर से उसे मारने की कोशिश न कर सके। गोजो यूजी को प्राइवेटली ट्रेंड करने का प्लान बना रहा है और उसे एक्सचेंज इवेंट के लिए तैयार करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सुगुरु, गेटो और अव्वल दर्जे की शापित शक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी से वहां का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। रेस्टोरेंट के एक वेटर को उन लोगों में कुछ गड़बड़ लगती है और वह डर जाता है। कर्ज स्पिरिट जोगो कहता है कि साटोरू गोजो पर अगर हम मिलकर हमला करेंगे तो शायद हम उसे मार पाएंगे। जिस पर गेटो कहता है, नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। या तो वह बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको मार देगा। बेहतर होगा कि तुम सब उसे मारने पर नहीं बल्कि कैद करने पर ध्यान दो। और यह सब मुमकिन होगा एक शापित झील से। रेस्टोरेंट का मैनेजर उन दोनों को काफी देर से देख रहा था, तो वह अपने वेटरों को कहता है कि टेबल 5 वाले लोगों ने अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। जाकर उनको कहो कि ऑर्डर दे, बेकार में टेबल हैक करके बैठे हैं। वेटर को आने वाले खतरे का आभास हो जाता है और वह तुरंत अपनी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। मैनेजर गेटो को उसके ऑर्डर के बारे में पूछने जाता है और तुरंत आग पकड़ लेता है और नष्ट हो जाता है। कुछ ही सेकंड में रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी सभी लोग भी आग की चपेट में आ जाते हैं। जोगो गेटो से पूछता है कि मेरे अंदर सुकुना की उंगलियों की कितनी ताकत होगी, तो वह उसको बताता है कि तुम्हारे अंदर कम से कम उसकी 8 उंगलियों की ताकत होगी। तो गोजो गेटो से वह शापित झील मांगता है और बदले में साटोरू गोजो को मारने का विश्वास दिलाता है। मेगुमी तदाशी को बचाने में नाकाम रहता है, तो वह इस बात की माफी मांगने के लिए तदाशी की मां के पास जाता है और कहता है कि उनमें से कोई भी बचाने के लायक नहीं था। मेरे दोस्त ने आपके बेटे की बॉडी वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन हम नाकामयाब रहे। मेगुमी तदाशी की शर्ट का नेम टैग उसकी मां को सौंप देता है। इसके बाद मेगुमी ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है, जहां पर वह सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मेगुमी माकी से बात करता है और पांडा नोबारा को गिरना सिखा रहा था। और दूसरी तरफ गोजो यूजी को शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन कर रहा था, जिस पर यूजी खुश हो जाता है कि गोजो उसको शापित शक्ति के बारे में ट्रेन कर रहे हैं। गोजो यूजी को 2 ड्रिंक कैन पर एक्सपेरिमेंट करके उसको एग्जाम्पल देना चाहता है। वह यूजी को बताता है कि ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक, जिस पर यूजी कहता है कि मैं कुछ नहीं समझा। तो गोजो कहता है, रुको, मैं समझाता हूँ। देखो, शापित शक्ति बिजली जैसी है और शापित तकनीक बिजली के सामानों जैसी। हम बिजली का सीधा इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उससे हमें करंट लग जाता है। तो इसके लिए हम बिजली के सामानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने अलग अलग काम कर सकें। इस पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का इस्तेमाल किया और इस पर उस शक्ति की मदद से उस तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस कैन को मोड़ दिया। तो यूजी खुश होकर कहता है कि क्या मैं एक बेहतरीन शापित शक्ति को सीखने वाला हूँ, जिस पर गोजो साफ मना कर देता है। गोजो उसको कहता है
कि जुजुत्सु जादूगर जन्म से ही तकनीकों के साथ पैदा होते हैं और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास सही प्राकृतिक प्रतिभा हो। यूजी निराश है कि वह एक सामान्य जादूगर के कौशल सेट का 80% तक का उपयोग नहीं कर पाएगा। गोजो यूजी की शापित शक्ति को अपनी मुट्ठी में डालकर उसकी युद्ध कैटेगरी को जुजुत्सु से भरना चाहता है। यूजी का मानना है कि वह अपनी आखिरी लड़ाई में ऐसा करने में सफल रहा था, लेकिन फिलहाल वह इसे किनारे पर नहीं ला सकता। गोजो बताता है कि जादूगरों को अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा ताकि वे शापित शक्ति को बर्बाद न करें। यूजी को ऐसा सिखाने के लिए गोजो यूजी को फिल्में दिखाता है। इस ट्रेनिंग रेजिमेंट का मकसद यूजी को फिल्में देखते समय प्रिंसिपल की दूसरी गुड़िया में लगातार सही शापित शक्ति डालने के लिए ध्यान देना है। अगर यूजी ने शापित शक्ति से गुड़िया को बेहोश नहीं किया तो वह उस पर हमला कर देगी। फिल्में यूजी से सभी तरह की फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए हैं और उसका गोल शापित शक्ति के बहाव को बनाए रखना है। वही मेगुमी माकी से पूछता है कि वह अपनी शापित तकनीक के साथ साथ हथियारों का उपयोग कैसे कर सकता है। वह सुकुना के साथ अपनी पिछली लड़ाई के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि वह शापित हथियारों को अपनी छाया में रख सकता है। इस बीच नोबारा बाजार में शॉपिंग के लिए आती है, पर उसे सस्ती दुकान नहीं मिल रही थी और यूजी फिल्में देखना जारी रखता है। सोडा कैन पीने से उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे गुड़िया उसे मुक्का मार देती है। गोजो उसे क्योटो जुजुत्सु हाई प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाने से पहले ज्यादा कंसंट्रेट करने की याद दिलाता है। बाहर निकलने से पहले गोजो यूजी से पूछता है कि क्या उसने सुकुना से बात की थी, क्या उसने तुमसे कुछ सौदा या शर्त की बात रखी थी, लेकिन यूजी को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इजिची गोजो को क्योटो की ओर ले जाता है और जल्दी पहुंचाने वाला है। हालांकि गोजो को गड़बड़ी का पता चलता है तो वह सड़क के बीच में ही गाड़ी को रुकवा लेता है और वह कार से बाहर निकल जाता है। फिर वह इजिची को अकेले ही वहां से जाने के लिए बोल देता है और इजिची वहां से चला जाता है। गोजो सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ, अब आ जाओ। तभी जोगो ऊपर से धड़ाम से नीचे आता है तो गोजो उससे पूछता है, अब बताओ तुम कौन हो। जोजो स्टॉल में हम देखते हैं गोजो द्वारा अपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद वह यूजी के पास जाता है, जो अभी भी फिल्में देख रहा है, और कहता है कि तुम मुसीबत में हो। गोजो ने यूजी को कुछ सलाह देने का फैसला किया और यूजी ने कहा कि वह इमेजिन करे कि वह एक संकरे रास्ते पर चल रहा है और कॉलेज के लड़कों का एक ग्रुप है, पर उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है और तुम उन लोगों की जान लेना चाहते हो। तभी यूजी बोलता है कि चुप रहिए। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 6 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।